अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियों और उनसे होने वाले 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन भगवान राम की बड़ी बहन के बारे में हर किसी को नहीं पता। वाल्मीकि रामायण में भी राम की बहन समता के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन दक्षिण पुराण में भगवान राम की बहन समता का इतिहास जरूर मिलता है। भगवान राम की बहन समता का सच यह है कि समता राम की बड़ी बहन और माता कौशल्या की बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर और हर कार्य में निपुण थी, शास्त्र से लेकर पाक कला तक में एकदम पारंगत। वहीं रानी कौशल्या की बहन थी रानी वर्षिणी, जिनका विवाह अंग देश के राजा रोमपद के साथ हुआ था। दुर्भाग्य की बात यह थी कि किन्हीं कारणों उनकी कोई भी संतान न हो सकी। एक दिन वर्षिणी राजा रोमपद के साथ कौशल्या से मिलने अयोध्या आई। जब सभी एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, तभी वर्षिणी ने दशरथ की पुत्री समता की शालीनता और कार्यकुशलता से मोहित होकर अपनी एक इच्छा प्रकट की। वर्षिणी ने कहा, वैसे तो मेरी कोई भी संतान नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि समता की तरह ही मेरी भी एक पुत्री हो। वर्षिणी की इस बात पर राजा दशरथ ने उन्हें समता को गोद देने का वचन दे देते हैं। इस प्रकार राजकुमारी समता अंग देश के राजा रोमपद की पुत्री बन जाती है। एक दिन राजा रोमपद किसी काम में इतना खोए रहते हैं कि उनकी चौखट पर आए ब्राह्मण की आवाज़ उन्हें सुनाई ही नहीं देती। फलस्वरूप ब्राह्मण को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। देवराज इंद्र को राजा रोमपद द्वारा किया गया ब्राह्मण का यह अपमान सहन नहीं हुआ और वह अंग देश में वर्षा न करने का निश्चय कर लेते हैं। ऐसे में बिना वर्षा अंग देश में सूखा पड़ जाता है। इस वजह से अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। इस समस्या से उबरने के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रृंगी के पास जाते हैं और उनसे इस समस्या का उपाय पूछते हैं। ऋषि राजा को यज्ञ कराने की सलाह देते हैं, जिससे रूठे इंद्रदेव को मनाया जा सके। राजा रोमपद ऐसा ही करते हैं और यज्ञ के बाद अंग देश में पुनः वर्षा होती है। इससे अंग देश में आई समस्या का अंत होता है। ऋषि श्रृंगी से प्रसन्न होकर राजा रोमपद उनसे अपनी पुत्री समता का विवाह करा देते हैं। इधर अयोध्या में समता के बाद राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। इसके लिए वह बहुत ही चिंतित रहते थे। इसी कारण वह भी श्रृंगी ऋषि के पास जाते हैं। श्रृंगी ऋषि उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने की सलाह देते हैं। ऋषि के कहे अनुसार राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराते हैं और उस यज्ञ से अग्निदेव खीर का पात्र लेकर प्रकट होते हैं और वो खीर का प्रसाद राजा दशरथ को देकर कहते हैं कि तीनों रानियों में बांट देना। इसके बाद जो खीर का प्रसाद था उसे राजा दशरथ की तीनों पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी आपस में बांटकर ग्रहण करती है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के प्रताप से रानियां गर्भवती हो जाती है और कौशल्या को पुत्र के रूप में राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न की प्राप्ति होती है। चारों पुत्रों को अपनी बहन समता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। समय के साथ धीरे धीरे राम को अपनी माता के दुख का पता चलता है। साथ ही भगवान राम की बहन समता के जीवन का सच जो कोई नहीं जानता था, राम को मालूम हो जाता है। बहन समता के बारे में जानने के बाद राम अपनी माँ को बहन समता से मिलवाते हैं और सभी पुराने मतभेदों को दूर कर एक साथ रहने का वचन देते हैं। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।